कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के वीडियो देखे हैं और आपने रचना को बनाया है। आगे चलते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 4.3। तो देखिए 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR की रचना करो जिसमें कोण Q 70 अंश, कोण R 80 अंश तथा PQ प्लस QR प्लस PR अर्थात ये परिमिति है त्रिभुज की, वो दी है 9.5। विद्यार्थियों 9th के सेमेस्टर एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम के दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.2 में जो रचनाएं की हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट आप देखोगे कि यहाँ पर परिमिति दी हुई है। परिमिति जैसे PQ, QR, PR त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योगफल है वो 9.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम इसको हम देखते हैं कि कैसे हल करना है। तो यहाँ पर आपको कच्ची आकृति बनाना इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम इसका कच्ची आकृति बना लेते हैं। तो जैसे आपको दिया हुआ है 9.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं जो 9.5 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा आपको 9.5 सेंटीमीटर मापना नहीं है, अंदाज करके हम एक कच्ची आकृति बना लेते हैं। ये हमने ले लिया लगभग 8 सेंटीमीटर। आपको एक त्रिभुज बनाना है, अंदाज करके एक त्रिभुज की आकृति दिखे, ठीक है। अब यहाँ पर एक आप लंब समद्विभाजक खींच दोगे। ये हमने एक लंब समद्विभाजक खींच दिया है। एक यहाँ से भी खींच दोगे लंब समद्विभाजक। ये हमने यहाँ पर खींच दिया है। ये हमारा लंब समद्विभाजक है जो आपको दिया हुआ है 90। यहाँ भी ये 90 है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें PQR बना दिए होंगे। P ये हो गया हमारा यहाँ पर Q, ये है R और यहाँ पर हम दे देंगे इसको A और B। जो AB की लंबाई है वो 9.5 सेंटीमीटर है, वो यहाँ पर हम शो कर देते हैं। ये हमें दिया हुआ है 9.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में ये P से आप मिला दो यहाँ पर इसको। अब आप देख रहे हैं कि ये PQR हमारी जो त्रिभुज बनेगी वो इनसाइड में होगा। अब ये कच्ची आकृति है तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि AQ का जो मान होगा वही मान PQ होगा और जो यहाँ पर BR का मान है वो मान PR का है, ठीक है। अब यहाँ पर Q कितना दिया हुआ है 70 अंश और R कितना है, ये दिया हुआ है 80 अंश, ठीक है। 70 और 80 तो आप हमेशा रखोगे 70 का यहाँ पर हाफ ले लोगे 35 अंश, 80 का यहाँ हाफ ले लोगे, ये हो जाएगा 40 अंश। तो विद्यार्थियों ये बन गई कच्ची आकृति। यहाँ पर आप लिख दोगे कि ये कच्ची आकृति है। इसमें कच्ची आकृति बनाना अनिवार्य है क्योंकि कच्ची आकृति के आधार पर ही हम ये बता पाते हैं कि हमें त्रिभुज की रचना किस प्रकार से करनी है। विद्यार्थियों एक बात और इसमें ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह की आकृति बनानी होगी जिसमें परिमिति दिया होगा उसमें आपको स्पष्टीकरण देना अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं कि स्पष्टीकरण हम किस प्रकार से देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण पर आपको कुछ न कुछ मार्क्स हमेशा दिए जाते हैं। मान के चलिए कम से कम 1 मार्क्स होंगे। तो स्पष्टीकरण हम किस प्रकार से देंगे वो देखिए। यहाँ आप देखो AQ और PQ दोनों बराबर हैं तो यहाँ हम लिखेंगे कि रेख QR
पर रेख क्यू आर पर बिंदु ए तथा बी इस प्रकार हैं कि मतलब ये जो रेख क्यू आर है इस पर बी और ए इस प्रकार है कि ए क्यू बराबर है पी क्यू तथा पी आर मतलब ये रेख पी आर बराबर है बी आर। विद्यार्थियों, ये जो स्पष्टीकरण लिख रहा हूँ ये आपको भी लिखना अनिवार्य है। इसके ऊपर कम से कम 1 मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि जितना ए क्यू है उतना ही पी क्यू है, जितना बी आर है उतना पी आर है। ठीक है, अब यहाँ आप देख लीजिए ए बी। अगर हम ए बी लेते हैं यहाँ पर तो ए बी इक्वल्स टू ये जो ए बी है वहाँ पर क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर बी। क्यों? क्योंकि ये ए डैश क्यू डैश आर डैश बी ये एक रेखा में है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे जो ए क्यू है, ए क्यू किसके बराबर है पी क्यू के, तो यहाँ आप लिख दोगे पी क्यू प्लस क्यू आर, तो क्यू आर एज इट इज़ रख दो, प्लस आर बी किसके बराबर है, बी आर किसके बराबर है पी आर, इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। 3 मिल गया है। यहाँ देखो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, इसका मान कितना है 9.5, तो हम यहाँ पर रख देंगे 9.5 सेंटीमीटर। ये हमें मिल गया ए बी का मान। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको ए बी का मान मिल गया। अब जब ए बी का मान मिल गया है, अब हमें निकालना है कि ए और बी ये 35 और 40 कैसे आएंगे। तो जैसे आप देखो यहाँ पर कि अगर हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज पी ए क्यू, तो त्रिभुज पी ए क्यू में इस त्रिभुज के अंदर ए क्यू बराबर है पी क्यू, मतलब ए क्यू और पी क्यू ये दो रेख कैसे हैं बराबर हैं। तो जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए कोण ए क्यू के सामने कोण यहाँ पर पी है, ये वाला कोण, तो इसका नाम हो जाएगा ए पी क्यू बराबर होगा किसके, अब इस भुजा के सामने ये कोण है तो पी ए क्यू, मतलब ये दोनों कोण कैसे हो गए बराबर हो गए। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको रीज़न दे सकते हैं, ए क्यू पी क्यू बराबर था, चूँकि भुजाएं समान हैं तो उनके जो सम्मुख कोण है वो भी सर्वांगसम हो जाएंगे। आप यहाँ लिखोगे समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए दूरस्थ अंतः कोण प्रमेय द्वारा। ठीक है, अब दूरस्थ अंतः कोण प्रमेय क्या है कि ये जो कोण होगा, कौन सा कोण, पी ए क्यू, कोण पी ए क्यू इक्वल्स टू हाफ कोण यहाँ पर जो कोण है क्यू, इसलिए कोण पी ए क्यू 1/2 इंटू क्यू का मान कितना है 70, और इसलिए हो जाएगा ये कोण पी ए क्यू इक्वल्स टू 35 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर इसी प्रकार ये जो कोण है यहाँ पर कोण बी, तो यहाँ हम लिखेंगे कोण पी बी आर इक्वल्स टू 1/2 कोण आर, और ये दिया हुआ है 1/2, आर दिया हुआ है 80 अंश। ये कट करोगे आप तो आपको मिल जाएगा
40 डिग्री। तो ये आपको मिल गया 40, कोण पी बी आर इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको देखो ये कोण मिल गया 40 अंश और ये यहाँ पर मिल गया है 35 अंश। तो आपको ये जो स्पष्टीकरण है ये इस रचना को करते समय बताना अनिवार्य है। इसके ऊपर कम से कम 1 मार्क होते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं पक्की आकृति बनाना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पक्की आकृति। देखते हैं पक्की आकृति कैसे बनेगी। तो सर्वप्रथम हम लेंगे यहाँ पर ए बी, जैसे कच्ची आकृति में दिया हुआ है सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए हम सर्वप्रथम लेंगे 9.5 यहाँ पर आप लोगे और इसका नाम हम दे देंगे ए बी। ओके, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, चांदा लेंगे, ए पर रखेंगे और जैसे कच्ची आकृति में आप देख रहे हो कि ये 35 अंश का कोण है तो यहाँ पे 35 का जो है निशान लगा करके ये कोण हम बना लेंगे। ये हमारा 35 अंश हो गया। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं बी पर ये कोण कितने का है, 40 अंश का है। यहाँ भी निशान लगा लीजिए और इसको भी मिला दीजिए आप। विद्यार्थियों आप देखोगे कि ये हमने ए बी खींचा है जो 9.5 का था और यहाँ पर ये जो कोण बना हुआ है ये है 35 अंश और जो बी पर हमने लिया है वो है 40 अंश। ये 40 अंश का हमने कोण बना दिया। अब आपको पता है कि बी पर रख करके आधा जो भी रेखाखंड यहाँ पर दिया हुआ है इसमें हम आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप हम ऊपर कट करेंगे और एक चाप नीचे की तरफ, एक चाप हम नीचे की तरफ कट करेंगे। एक ऊपर की तरफ कट किया हमने, एक नीचे की तरफ। वैसे ही फिर हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख करके भी एक चाप ऊपर की तरफ कट करना है और एक चाप नीचे की तरफ। तो जैसे यहाँ देखिए बराबर नहीं कट रहा है तो इसको फिर से उठा करके हम बी पर रखेंगे और पुनः जहाँ पर रखे थे वहीं पर रख करके फिर से इसको हम मिला लेंगे। तो अब आप देखिए ये इसको आप इस प्रकार से मिला लीजिए। ये हमने खींच दिया, इसको यहाँ पर एरो दे दोगे, ये एक तरफ का हो गया। जैसे हमने एक तरफ का किया है ये हमारा यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे एक तरफ का किया है वैसे ही हम दूसरी तरफ का करेंगे। जैसे अभी आप देखोगे ए पर रख रहे हैं, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप हम ऊपर की तरफ कट करेंगे और एक चाप नीचे की तरफ से यहाँ पर हम कट कर रहे हैं। जैसे यहाँ से किए वैसे ऊपर की तरफ से भी यहाँ रखेंगे, यहाँ कट कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ देखिए बराबर कट गया है लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुनः ए पर रखेंगे और इसको यहाँ से मिला लेंगे। यहाँ पर ए पर रख करके इसको हम मिला लेते हैं। तो ये देखिए हमारा कट गया। अब आप देखोगे विद्यार्थियों जहाँ दोनों कटा है उससे इसको मिला दीजिए आप। ये हमने मिला दिया, ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री बन गया। अब इसके बाद विद्यार्थियों आप देखोगे कि यहाँ पर हमें P देना है, P
P से ये जो पॉइंट है इसको आप मिला दीजिए। P से हम इस पॉइंट को मिला दे रहे हैं, वैसे ही P से आप यहाँ भी मिला दोगे, P से इस पॉइंट को मिला दीजिए। तो ये आपका हो गया P, यहाँ पर हम दे देंगे Q, ये हो जाएगा हमारा R, यहाँ पर है 35 है तो उसका दुगना 70 अंश, और यहाँ पर 40 है तो उसका दुगना हो जाएगा 80 अंश। और हमने आपको चिन्ह में जैसे दिखाया था कि AQ बराबर है PQ के और BR बराबर है यहाँ पर PR के, तथा ये हमने लंबसम द्विभाजक खींचा है तो ये जो भाग है और ये भाग ये सेम होंगे, वैसे ही ये जो भाग है और ये भाग ये सेम होंगे। तो इस प्रकार से ये जो रचना है हमारा वो हमें प्राप्त होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये रचना समझ में आया है। लास्ट का जो हमने यहाँ पर 9.5 लिखा है वो आप यहाँ पर शो कर दोगे इस प्रकार से, और यहाँ लिख दोगे 9.5 सेंटीमीटर। आई होप विद्यार्थियों आपको यह रचना अच्छी तरह समझ में आ गया है। इस रचना को बनाने के लिए आपको कच्ची आकृति बनाना ज़रूरी है। साथ में आप देखेंगे यहाँ पर सर्वप्रथम हमने क्या किया था, सर्वप्रथम आपको कच्ची आकृति बनानी है और उसके बाद में ये जो स्पष्टीकरण है वो देना अनिवार्य है, और उसके बाद में ये 2 पॉइंट लाना ज़रूरी है इसमें कि जो आप कोण बनाओगे, और लास्ट में इसमें आएगा आपका पक्की आकृति। तो पक्की आकृति इस प्रकार से बनेगी। इसमें हमने क्या किया, AB आप ले लो 9.5 जो हमने यहाँ पर प्राप्त किया था पहले, जैसे यहाँ पर देखिए ये हमने 9.5 लिया हुआ है, ये 9.5 के हिसाब से आप यहाँ पर AB पहले ड्रॉ कर लोगे 9.5, उसके बाद में फिर 35 अंश का कोण यहाँ लो, 40 अंश का कोण यहाँ पर लो, एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा। उसके बाद में लंबसम द्विभाजक खींचो, लंबसम द्विभाजक खींचने के बाद में जहाँ पर ये दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट से आप P को मिला दोगे, या जो भी त्रिभुज होगा, जो नाम होगा वो नाम को आप यहाँ पर मिला देना है, और उसके बाद में जो जो चिन्ह दर्शाए गए हैं, जो जो माप दिए गए हैं वो आप दिखाओगे, तो आपको इस रचना में पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस रचना समझ में आया है। यदि आपको रचना समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करना न भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो और नए सवाल का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।